कृष्णा, हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेट, अगर आप लोग एक इंडियंस है और आप लोग एक क्यूरियस अगर इंसान है तो आप लोग बिल्कुल ही एक सही वीडियो पर आए हैं। बट आई मस्ट से कि यहाँ पे बहुत टू मच एडिटिंग तो नहीं है, एक सिंपल वीडियो रहने वाला है, बट आई मस्ट से कि बहुत नॉलेजेबल ये होने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे आज ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को समझेंगे, ऐसे बात को समझेंगे जो कि हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक खुद की चीज़ अगर नहीं जानी जाए तो दूसरे को फिर कैसे इस चीज़ का महत्व को समझा पाया जाए। सो अपने इंडियंस होने के नाते हम लोगों को इंडियंस के बारे में इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, बट इस सिंपल वीडियो में आपको नॉलेज मिलने वाला है हमारे खुद के भारतीय के बारे में। तो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसमें लोग फोर्सफुली नहीं देते हैं चीज़ को जानने के लिए। तो इफ़ यू आर इंडियन एंड यू आर ए क्यूरियस पर्सन तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं इस ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में। देखिए, जनरली क्या है कि हम लोग जब भी स्कूल में पढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेविटी, द फर्स्ट नेम दैट कम्स इन आवर माइंड दैट इज सर आइजैक न्यूटन। स्कूल में भी हम लोग इस स्टोरी को समझे हैं कि न्यूटन इंस्पायर हुआ था और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को निकाला था कि एप्पल किस तरीके से गिरा ट्री के नीचे। आई डोंट नो कि ये कितने सही है, किस हद तक मतलब कितना ये सही है स्टोरी, आई डोंट नो, बट यस उनका भी बहुत सारे हाथ रहा है इस चीज़ में। बट क्या ये ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये न्यूटन ही फर्स्ट टाइम में निकाले थे? नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके बहुत ही पहले साल पहले हम लोग के भारतीय इंडियन एस्ट्रोनॉमर का यहाँ पे बहुत बड़ा देन है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर किया जाए तो ब्रह्ममीरा जो थे, जो 505 to 587 CE में हमारे हिंदू एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जो कि यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में आइडिया पहले ही दे चुके हैं और इस चीज़ को क्लेम भी कर चुके हैं कि देयर शुड बी अ फोर्स विथ माइट कीपिंग बॉडीज स्टक टू द अर्थ। अर्थ जो है वो एक फोर्स लगाता है हर चीज़ को खुद की तरफ खींचने के लिए। एंड आफ्टर दैट अगर समझते हैं, यहाँ से समझिए कि इन 7th सेंचुरी में हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो थे, जो कि है ब्रह्मगुप्त II, ओके, मतलब ब्रह्मगुप्त द्वितीय, ये डिस्कवरी किए हैं ग्रेविटी का बिफोर न्यूटन। ओके, अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो तो आप ब्रह्मगुप्त के बुक को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कि है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को दिया गया है। वहाँ पे एक कोट दिया गया है संस्कृत वर्ड्स में, इस टेक्स्ट में, जिसका मीनिंग आप समझे कि अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ एज इट द नेचर ऑफ द अर्थ टू अट्रैक्ट बॉडी जस्ट एज इट इन द नेचर ऑफ वाटर टू फ्लो। जिस तरीके से पानी का जिस तरीके से बिहेवियर होता है कि एकदम फ्लो हो जाने का, उसी तरीके से अर्थ का भी एक बिहेवियर क्या है कि हर चीज़ को खुद के तरफ टुवर्ड इट्स, खुद के तरफ खींचने का इनका भी एक नेचर है। और इस चीज़ को ब्रह्मगुप्त जी पहले ही अपने बुक में बताए हैं एक संस्कृत वर्ड से। ओके, इस चीज़ को हम लोग तो पहले भी समझे। देखिए, और तो सेकंड यहाँ पे ब्रह्मगुप्त जी ने बताया, जो कि हिंदी एस्ट्रोलॉजर थे, मैथमेटिशियन हु हैड व्यूड द अर्थ स्फेरिकल। ऑल्सो यहाँ पे क्या वो बताए थे कि अर्थ जो है वो हमारे स्फेरिकल है, जो हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपने और। ओके, और उसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए एक जो संस्कृत टर्म जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, दिस गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण में मतलब क्या होता है कि खुद की तरफ चीज़ को खींचना, हर चीज़ को खुद के, जैसे कि ये पेन है, इसको हम यहाँ पे गिरा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, खुद की तरफ ये खींच रहा है ना अर्थ अपने और, इसी चीज को कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण मीन्स टू क्या होता है यहाँ पे कि टू द अट्रैक्टेड बाय द मास्टर, वो अपने टेक्स्ट में इस चीज को बताए थे। और 11th सेंचुरी में जो थे, उसके बाद देखिए अब ब्रह्मगुप्त जी का, तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग समझे आफ्टर ब्रह्मगुप्त 500 ईयर्स के बाद यहाँ पे इलोबरेट फिर से किए थे कौन, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर दैट इज भास्कर। ठीक है, लोग बहुत ही टैलेंटेड थे, मतलब क्या ही मैं बताऊँ इन लोग के बारे में आपको कि भास्कराचार्य जो थे वो भी ग्रेविटेशनल के ये में ग्रेविटी के बारे में बहुत सारे यहाँ पे कोट्स दिए हुए हैं अपने बुक में, और वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, दैट इज गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताए थे। और ऐसे भी उस बुक में लिखा गया है कि उनकी डॉटर जब उनसे क्वेश्चन किए थे, ही ऑल्सो मेंशन द शेप ऑफ अर्थ का शेप को भी वो मेंशन किए थे इन हिज डॉटर क्वेश्चन। ही ऑल्सो स्टेट दैट व्हाट वी सी इज नॉट इन रियलिटी, अर्थ मेनी अपीयर्स फ्लैट बट इन स्फेरिकल इन रियलिटी। जो चीज़ हम लोग देखते हैं, जो चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही सच हो। ठीक है, मतलब कि जिस चीज़ को उस टाइम में समझा जाता था तो जरूरी नहीं कि वही सच हो। यहाँ पे बताया है कि अर्थ में अपीयर फ्लैट, हम लोग को अर्थ फ्लैट दिख रहा है, लेकिन
वो जनरली स्फेरिकल साइज में है, उस टाइम में वो इस चीज़ को पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। बट यस आई मस्ट से कि इतने सारे हमारे जो भारतीय में जो इतने सारे एस्ट्रोनॉमर हैं, मैथमेटिशियन हैं, बहुत वो लोग टैलेंटेड थे, बट इसके पीछे भी एक रीज़न ये था कि उन लोग इतना टैलेंटेड होते कैसे थे, हर चीज़ के बारे में बताते कैसे थे। इसलिए बता पाते थे क्योंकि वेद और पुराणों को पढ़ के, हमारे भारतीय में वेद और पुराण में हर चीज़ का आंसर दिया गया है, हर चीज़ का आंसर। अब वो बहुत ही उन लोग उस चीज़ पे डीपली जाते थे, हर चीज़ को समझते थे, तभी ये सब चीज़ इतना थाउजेंड्स साल पहले ही ये सब चीज़ को निकाला गया है। बट हम लोग इस चीज़ को भी देखें, भास्करा ने एक बुक भी इसमें लिखा था, सूर्य सिद्धांत इन 1150, जिसमें कि वो बताए थे इस ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। यस, आफ्टर दैट द महर्षि कर्ण और आर्यभट्ट, दे आर ग्रेटेस्ट, मतलब वो भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। महर्षि कर्ण जो कि एटॉमिक बारे में वो एक अलग टॉपिक है। ओके, आर्यभट्ट का तो क्या ही हम बताएं यहाँ पे। तो इन लोगों ने भी ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स रखे थे। बट यस, इन लोग तो थे ही हमारे भारतीय के, और हम लोग भारतीय होने के नाते इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। हम लोग न्यूटन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। लेकिन हम लोग को भारतीय साइंटिस्ट के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। बुक में इस चीज़ को आई डोंट नो कि क्यों बहुत ज़्यादा डीपली से इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया जाता है। 1-2 लाइन दे करके हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे है कि इस चीज़ को 1-2 लाइन दे करके पार कर दिया जाता है। इन लोगों के बारे में डीपली चीज़ों को नहीं दिया जाता है। कहीं कहीं अगर होता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे भारतीय साइंटिस्ट पहले से ही सब कुछ को यहाँ पे बता चुके हैं। लेकिन अब अगर एक टॉपिक में आते हैं यहाँ पे इनके बारे में, जो कि यस लीजेंड आइजैक न्यूटन को भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। ये भी एक लीजेंड ही है। आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट द ग्रेविटेशन थ्योरी इन 1665। ओके, 1665 में इन्होंने भी फॉर्मुलेट किया था ग्रेविटेशन थ्योरी को। बट यस, हम लोग यहाँ पे लीजेंड आइजैक न्यूटन को नहीं भूल सकते हैं। इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस ग्रेविटेशन थ्योरी को निकालने के लिए। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था ग्रेविटेशन थ्योरी को 1665 एंड आफ्टर 1665 वाचिंग। और इस स्टोरी को जो हम लोग पढ़ते हैं, ये आई डोंट नो कि कितने सही है या फिर रॉन्ग है, बट यस स्टोरी दिया गया है। तो हम लोग को अब ये चीज़ भी समझना ही चाहिए कि आफ्टर वाचिंग एन एप्पल फॉल एंड आस्किंग व्हाई द एप्पल फॉल इन द स्ट्रेट डाउन रेदर द साइड वेयर इवन अपवर्ड, वो एप्पल जो गिरा क्यों वो सीधा ही गिरा, क्यों नहीं वो अपवर्ड में गया या फिर इधर उधर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं वो हवा में ही फ्लो करते गया। तो इस चीज़ बहुत सारी क्यूरियस चीज़ इनके भी दिमाग में आया था, तभी वो फॉर्मुलेट की ग्रेविटेशन थ्योरी, और वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी खुद का बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। सो इस वीडियो में ये बताना हम चाहते हैं कि यस लीजेंड आइजैक न्यूटन भी हैं कंट्रीब्यूटर, बट इसके अलावा हम लोग अपने भारतीय साइंटिस्ट को भी नहीं भूल सकते। हम लोगों को इनका भी कंट्रीब्यूशन को याद रखना चाहिए। एंड यस, आज के वीडियो में हम इतना ही कहेंगे। इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को बहुत ही क्लियरली वे में ख़त्म करने वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा जिसको समझना था इस चीज़ को, इसको यहाँ पे हम लोग रखें। सो आपको अगर इस वीडियो को नॉलेजेबल लगा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितना हो सके आप सपोर्ट भी करें। सो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।